नमस्कार बहनों, अगर आप वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आई हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके मन में एक सपना है कि आपको महिला पर्यवेक्षक बनना है और परीक्षा पोर्टल और अजय भैया ने ठान लिया है कि आपको महिला पर्यवेक्षक बना के ही रहना है। कैसे बनेंगे आप? देखिए बहनों, वैकेंसी डबल, मेहनत डबल, एनर्जी डबल, रणनीति डबल करना होगी तब जाके सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानो बहनों, अब तो पेपर और हार्ड आने वाला है क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी है जो जिन्होंने तैयारी डबल कर दी है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी बहनें परीक्षा पोर्टल से जुड़ी हैं वो भी अपनी तैयारी को डबल कर दे, एक नए अंदाज में, एक नए पैगाम में और एक बहुत शानदार रणनीति फॉलो आपको करना है, वो आज मैं बताने वाला हूं। आखिरी तक आप बने रहेंगी तो आप समझ जाएंगी सर क्या कहना चाह रहे हैं यार। अरे बहुत बढ़िया चीज मैं आपको लेके आया हूं, आपको मजा आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है पिछले कई दिनों से हमने एक वर्ड की बात करी, रोड मैप। ये रोड मैप क्या होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि आज का जो वीडियो है उस रोड मैप में हमने क्या करा है, उस रोड मैप में हमने क्या कर दिया, जादू डाल दिया है। क्योंकि मेरा सिद्धांत क्या है, वैकेंसी डबल, मेहनत डबल। अब तो सिलेक्शन लेके रखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आइए बने रहते हैं क्योंकि थंबनेल पे आपने देखा कि लिखा गया है कि भाई पेपर अब टफ आएगा, पसीने छुड़वा देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब आपको मेहनत ज्यादा करना है, कम नहीं करना है। अब पेपर टफ आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, क्योंकि अब लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो डेफिनेटली कि आप समझ गए हैं कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। बिल्कुल आप उस वहम में मत रहना कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के पतला पतला सा पढ़ लें और सिलेक्शन ले लें। अभी समय है, ठीक है, समय है तो समय का सदुपयोग करिए। और आइए मैं आपको वो रणनीति बताने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बहनों, और अभी भी फिर कह रहा हूं, जो पुरानी बहनें हैं जो कभी लंबे समय से परीक्षा पोर्टल से जुड़ी हैं उन्हें पता है रोड मैप क्या होता है। मगर जो नई बहनें हैं मैं उनको बताना चाहूंगा रोड मैप क्या होता है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा या पिक्चरों में देखा होगा, लोगों के पास लोगों को खजाने का पता चलता था, खजाना कहीं पर छुपा हुआ है, कहीं गुफा में है, कहीं दूसरी जगह है, कहीं नदी पार करके जाना है। तो कितना मुश्किल होता था खजाने तक जाना। मगर उस पूरी पिक्चर में सबसे पहले बताया जाता था कि यार एक नक्शा मिल जाए तो मजा आ जाए। नक्शा, नक्शा समझते हो कि पूरा नक्शा, कहां जाएंगे तो नदी आएगी, कैसे पार करेंगे, फिर आगे जाएंगे पहाड़ी आएगी, फिर जाएंगे कैसे। तो ऐसे ही रोड मैप क्या होता है, एक नक्शे का काम करता है आपको खजाने तक पहुंचाने के लिए। आपके लिए खजाना कोई सोना जेवरात नहीं, आपके लिए खजाना है महिला पर्यवेक्षक बनना। आपके लिए खजाना है उस एग्जाम को क्लियर करना और अपना सिलेक्शन लेना, वो खजाना है। तो उसके लिए आपको रोड मैप की जरूरत पड़ेगी। रोड मैप आपको बताता है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताता है। तो मैं आज आपको थोड़ा इस रोड मैप हमने मॉडिफाई किया है क्योंकि हम लोग नया करने वाले हैं। मैंने आपसे क्या कह दिया है, अब हमारा जो जोश जुनून है ना बढ़ गया है, डबल हो गया, भर्ती डबल, मेहनत डबल। हम मेहनत करेंगे, डबल करेंगे, आपको दिख जाएगा कि क्या मेहनत करने वाला है परीक्षा पोर्टल। पसंद ना आए तो कमेंट में कह देना कि सर नहीं आप मेहनत नहीं कर रहे। आइए मैं आपको बता देता हूं। तो बहनों, मैं जो मेरा सब्जेक्ट है चतुर्खंड, जिसकी हम लोग बात करें प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का एक बार सिलेबस देखिए आप। ये सिलेबस दे रखा है कहां पर, पुराना जब 2017 में पेपर हुआ था तो ऐसा सिलेबस था। कुछ कुछ चीजें यहां पे दे रखी हैं, यहां पे दे रखी हैं बाल विकास का परिचय, फिर शालापूर्व परिचय, फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, फिर बाल देखभाल एवं संरक्षण। ये सिलेबस है एक सब्जेक्ट का। ऐसे 4 सब्जेक्ट है। पहला है पोषण, प्रथम खंड, दूसरा में आ जाएगा आपका सामान्य ज्ञान एवं तर्कशक्ति, तीसरे में आने वाला आपका मैनेजमेंट, और चौथा ये सबसे भैया इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी में जाके करोगी क्या, बच्चों की देखभाल, बच्चों का पोषण, गर्भवती महिला, यही सब करोगे कि नहीं। तो बच्चों से संबंधित ये पूरा सब्जेक्ट है प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। बहुत शानदार गजब का सिलेबस है। आइए तो यहां पर देखिए लिख रखा बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि विकास में परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता, पर्यावरण का बाल विकास, प्रभाव, प्रीनेंटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। अच्छा बोले सर ये तो हमें पता है, कोई नई चीज बता रहे हैं क्या? अरे भैया नहीं बताएंगे, सब्र रखिए, सबर रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। देखिए यहां पर कितने नंबर का आने वाला है बताओ, 12 नंबर के आने वाला है। तो आज मैं आपको 12 नंबर का बताऊंगा। अगर आप कमेंट में लिखोगी सर पूरे 45 के 45 का बता दो, तो मैं पूरा 45 के 45 नंबर का आपको रास्ता बताऊंगा। पर शर्त है कि आप कमेंट में लिखेंगे सर पूरा चाहिए, ठीक है, तो अपन पूरा बता देंगे। आज मैं आपके लिए देखो क्या करने वाला हूं, मजा आएगा आपको। देखिए पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका डिकोड करके एक रोड मैप बनाया है। देखिए रोड मैप कैसे बनाया अभी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए शुरू से आखिरी तक बताएंगे, आपको मजा आएगा। यहां पे देखिएगा आप बहनों, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। शानदार चीज लेके आए। यहां पे लिखा चतुर्खंड, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। यहाँ पे आपके अजय भैया हैं, ये आपके टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं आपको। और 12 अंक का मैं आपको डिकोड करके बताता हूं क्या क्या आपको पढ़ना है। आइए
सबसे पहले देखिएगा, ये जो रोड मैप है मैंने मेरे लिए बना रखा है कि मुझे क्या क्या पढ़ाता हूं, मेरे जो कोर्स में मैं क्या क्या पढ़ाता हूं और आपको क्या क्या पढ़ना है। भाई आप मुझसे पढ़े अच्छी बात है, कहीं से भी पढ़े, पर ये चीजें आपको पढ़ना है। देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहां पर बाल विकास का इतिहास, ये आपको पढ़ना है। बाल विकास के इतिहास में 16वीं शताब्दी से लेकर मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान से कैसे बना बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान से कैसे बना बाल विकास, इसकी एक जर्नी है। उस जर्नी को पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बाल विकास डायरेक्ट थोड़ी पूछा जाएगा। बाल विकास, भाई बाल विकास, जो बाल विकास सब्जेक्ट बना है तो बहुत गहराई से बना है, वो चीजें आपको पढ़ना होंगी। फिर इसके बाद देखिएगा बाल मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत है, वो आपको पता होना चाहिए। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में डिफरेंस क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और भाई बाल विकास का जब इतिहास पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में भी हुआ, पर भारत में बाल विकास के इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, कहां पर पहली प्रयोगशाला खोली गई, कौन कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर बाल विकास को लेकर काम किया, बाल मनोविज्ञान को लेकर काम किया, वहां से प्रश्न जरूर आएगा। आपको पुराने पेपर 2017 का उठा के देखें, वहां से प्रश्न आया था, वहां से आएगा। तो ये आपको पढ़ना है। मैं इसके 2 लेक्चर लेता हूं, 50 एमसीक्यू करवाता हूं और 50 नंबर का मैंने टेस्ट भी बना रखा है आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाल विकास की अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट है। बाल विकास की अवधारणा, इसमें पढ़ना क्या है, बाल विकास क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है, ये अवधारणा होती है। बाल विकास कब है, कैसे है, क्यों है, कब है, ये सब आपको पढ़ना होता है। परिपक्वता क्या है सर, परिपक्वता क्या है, बाल विकास की प्रकृति क्या है, बाल विकास के उपागम यानी कि अप्रोच क्या है, अध्ययन की बाल विकास अध्ययन की विधियां क्या है, विकास के क्षेत्र क्या है, वृद्धि व विकास के आयाम क्या है, विकास के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मान्यताएं क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर एवं उसके सिद्धांत, वृद्धि और विकास में अंतर और उनके सिद्धांत, इतना सब कुछ पढ़ना है आपको। कहां मिलेगा, एक जगह, एक किसी भी पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिलता है। इसके लिए रिसर्च करना पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें अरेंज करके पुराने पेपर दूसरे राज्यों की, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी मिलती जुलती बहुत सारी एग्जाम, वहां से कंटेंट निकालकर अजय भैया ने आपके लिए पेश किया है। तो ये आपको बढ़िया मिल जाएगा। देखिए इस पे भी मैं 2 लेक्चर लेता हूं, 50 क्वेश्चन करवाता हूं, 50 मैं टेस्ट लेता हूं। ये मेरा पूरा सीक्वेंस है पढ़ाने का। फिर हम लोग बात करते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत, ये इतने सारे सिद्धांत जो हैं इन पे हम चर्चा करते हैं। क्रमिक सिद्धांत क्या है, सुव्यवस्थित क्या है, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास, सतत विकास, विकास की विभिन्न गतियां, ये सब आप देख पा रहे हो ना। ये सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं पूरे के पूरे। यहां पर देखिए 17 सिद्धांत है बहनों, 17 सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं और इन्हीं से प्रश्न आते हैं और बहनों से नहीं बनते हैं, तो मुझे काफी दुख होता है। तो अब दुख की बात नहीं है, दुख की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं 3 लेक्चर में 50 एमसीक्यू और 50 में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा और 50 का मैं टेस्ट करवाऊंगा। ये इस तरीके से करवाने वाला हूं। ये नया है भैया, नया, न्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला, वैकेंसी डबल, मेहनत डबल। अब मेहनत डबल करना पड़ेगी। मैं करने को तैयार हूं तो आपको भी करना होगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहती हैं तो लिख दो कमेंट में, सर इस बार तो महिला पर्यवेक्षक बन के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 4 गुना भी मेहनत करवाओगे, हम करने को तैयार हैं। आप डायरेक्शन बताओ, हम चलेंगे। मैं डायरेक्शन बता सकता हूं, मार्गदर्शन दे सकता हूं, पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ना आपको पड़ेगा। इतना चिंता छोड़ दीजिए कि कोई होता ना कोई बताने वाला हो। देखिए बिना गुरु के गूगल पे, यूट्यूब पे आपको क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन, पर ज्ञान तो भैया बिना गुरु के नहीं मिलता। इसलिए गुरु बना लो, किसी को बना लो, पर बना लो और शिद्दत से बनाओ। उसको बना लिया तो कम से कम एग्जाम तक, कम से कम रिजल्ट तक उस पर विश्वास करना है यार। ये विश्वास का खेल है। विश्वास से अच्छी अच्छी चीज अचीव हो जाती है अगर आप विश्वास रखोगे ना। परीक्षा पोर्टल पर, पूरी टीम पर और अजय भैया पे, मैं तो ये कह रहा हूं भाई, विश्वास ही है जो कुछ है। आप विश्वास करेंगी तो मैं आपको ऑथेंटिक कंटेंट डाटा दूंगा और गेम चेंज हो जाएगा। गेम चेंज का मतलब है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम शुरू से ही ये कह के आए हैं कि पूरा पेपर यहीं से आएगा, कहीं नहीं भटकना यार। एक बार देखो कंटेंट, देखो आप, ये सब चीजें पढ़ाने वाले हम लोग। यहां पर भी देखिएगा 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा सिद्धांत, हल्के में ना लेना। 3 लेक्चर में मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगा, 50 इसके क्वेश्चन करवाऊंगा और 50 का मैं टेस्ट भी लूंगा। तो करीब करीब 100 तो ये करवा रहे हैं। और मैं पर्सनली टेस्ट, इसके अलावा तो बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। फिर देखिएगा आपको क्या पढ़ना होता है, विकास के प्रमुख चरण, कि भाई विकास किन किन चरणों से होकर गुजरता है। यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट, अवस्थाएं नहीं, यहाँ पे चरण पढ़ना पड़ते हैं। चरण के हिसाब से हम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और किशोर अवस्था, इन चरणों में किस तरीके से विकास गुजरता है, यहां मैं एक लेक्चर में लेता हूं। 50 एमसीक्यू 50 टेस्ट में करवाता हूं। इसके बाद देखिएगा बहनों, मजा आ जाएगा गजब का। यहां पे देखिएगा अगला टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अनुवांशिकी और पर्यावरण। अनुवांशिक पर इतना सा लिख दिया, अरे क्या क्या पूछा जाता है देखो भैया इधर। अनुवांशिक क्रम क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे बच्चा होता है, महिला का
और पुरुष का क्या होता है, कब महिला बनता है, कब लड़की बनता है, सब पढ़ना पड़ता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, मानव में गुणसूत्र के विकार क्या होते हैं, जैसे सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पिटाउ सिंड्रोम, क्राई एडवर्ड टर्नर, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम हम लोग पढ़ते हैं। गुणसूत्रों की संख्या क्या है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण, वातावरण के प्रभाव क्या है, वातावरण संबंधी कारक क्या है, बालक पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, व्रोफेन वेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें लिख नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि बताना है कि नहीं, बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन पे निचोड़ बेस हम लोग क्या करते हैं, 50 एमसीक्यू आपको मैं खुद करवाता हूं, 50 आपसे टेस्ट करवाता हूं, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाए। और देखिएगा, यहां पे देखिएगा आखिरी में नीचे लिखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां पे अगला लिखा है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्था, हर एक अवस्था, प्रसव पूर्ण, प्रीनेंटल स्टेज, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, मध्य बाल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, हर एक प्रकार की अवस्थाएं पढ़ते हैं। उन अवस्थाओं की परिभाषाएं देखते हैं, उन अवस्थाओं के अन्य नाम देखते हैं, उनके प्रमुख मनोवैज्ञानिक देखते हैं, उनके आंदोलन देखते हैं, उनके अध्ययन देखते हैं, उनकी किताबें देखते हैं, उनके सिद्धांत देखते हैं। अब पूछो कहां से क्वेश्चन आएगा, हर एक कंसेप्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर की एक यूनिट है। ये एक चैप्टर की एक यूनिट बहनों, एक चैप्टर की एक यूनिट, एक चैप्टर की एक यूनिट बता रहे हैं। ये देखो, यहाँ बाल विकास का परिचय में इतना पढ़ना होता है, तब सिलेक्शन होता है। और आसान है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अजय भैया आपको यकीन दिला रहा है, बहुत आसान है। पढ़ाने वाला शानदार मिल जाए ना, मार्क दिखाने वाला शानदार मिल जाए ना, तो अच्छे अच्छे युद्ध जीत जाते हैं। फिर तो क्या है यार, छोटी सी एग्जाम है, निकल जाएगी आप। इसी प्रकार मैंने इसका, इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार इसका पूरा का पूरा सिलेबस बना रखा है, आपको फ्री में मिलेगा, चिंता नहीं करना, कोई पैसा मैसा खर्च नहीं करना। परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ये नया सार्थक बैच जो आने वाली ना, क्या है सार्थक, उसको भी मैं बताऊंगा। अभी सार्थक बैच क्या है उसके बारे में बताऊं, उसका मैं प्लानिंग कर रहा हूं। वैकेंसी डबल, मेहनत डबल, उस पर तैयारी कर रहे हैं, उसी के पूरा प्लान है। और ये प्लान फ्री में आपको मिल जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ो, जहां से पढ़ रहे हो शिद्दत से पढ़ो। हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य है कि जो भी बहनें परीक्षा पोर्टल पे विश्वास करके वीडियो देख रही हैं, उनका भला हो, उनको सिलेक्शन मिले और उनको मजा आ जाए। बताओ क्लियर है? ये पता होना जरूरी है कि नहीं, बताओ। रोड मैप पता होना जरूरी है कि नहीं, बताओ। आपको क्या लगता है, जरूरी है कि नहीं? हाँ सर जरूरी, इस टॉपिक तो पता हो यार, कोई तो रिसर्च करे, हम कर रहे हैं ना, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, हम आपके लिए कर रहे हैं। आओ, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये देखिए, अब आपको चिंता नहीं करना है, ये पूरा का पूरा जो रोड मैप मैंने बताया ना, इस रोड मैप के अनुसार ही हमने अभी शक्ति बेच में, यकीन बेच में पढ़ाया। उन पढ़ाने के बाद जो रिकॉर्डेड लेक्चर हुए, सिस्टमैटिक रिकॉर्डेड लेक्चर, वो इस कोर्स में आपको मिलेंगे। इस कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर में ये सब मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, सब मिलेगा बहनों। ऐसा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, सब मिलेगा। कितने मिलेगा पता है? जितने में एक बार आप ब्यूटी पार्लर जाती वो तैयार भी नहीं करेगी, ठीक है, महिला है इसलिए पूछ रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सब्जी नहीं आती है एक बार की, ठीक है, तो कितने में? मात्र 249 रुपए में। देखो बहनों, मात्र 249 रुपए में सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर हैं, सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। और ये ऑफर है, हमेशा नहीं रहने वाला। 25 तारीख यानी कि कल खत्म हो जाएगा। अब बताओ 249 रुपए में इतना सिस्टमेटिक तरीके से कहीं मिल रहा है क्या? कहीं मिल रहा हो तो मुझे और बता देना, मैं सब जितनी भी बहनें हैं ना, सबको बोल दूंगा वहां जाकर ले ले। नहीं मिलेगा, पूरा विश्वास है, पूरा मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बड़े निर्ममता के साथ हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, बहुत मेहनत करी यार, बहुत मेहनत। पिछले 1 साल से, मैं तो कह रहा हूं 1 साल होने वाला है, 1 साल से मैंने अपने जीवन की सबसे ज्यादा जो मेहनत करी इसी पर्टिकुलर एग्जाम में करी। इसके पहले कभी इतनी मेहनत मैंने नहीं करी। इतने पापड़, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल मैंने किसी एग्जाम में नहीं किया। वो क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, वो ऊपर वाला क्यों करवा रहा है मुझे नहीं पता। मुझे विश्वास नहीं था, मुझे मतलब मैंने काम किया तो देखो किताबें छप गई, मुझे नहीं पता था कि किताबें छप जाएंगी। मार्केट में 2-2 किताबें हैं, वो अजय भैया का फोटो लग गया उसमें, और पूरे मध्य प्रदेश की हर दुकान पे अवेलेबल है। ये जादू है, चमत्कार है, ऊपर वाला मेरे साथ कर रहा है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। अभी पिछले 6 महीने के पहले परीक्षा पोर्टल को कोई नहीं जानता था। आज बहुत गर्व के साथ बहुत खुशी मिलती है कि 25,000, लगभग 22,000 से भी ज्यादा बहनें, उसमें कम से कम 15 से 20,000, मैं कह सकता हूं 15-16 हजार बहनें जुड़ी जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही, सब बहनें हैं, सबने विश्वास जिताया। ये कहां से? ये चमत्कार है। मुझे भी कभी कभी लगता है ये क्या हो रहा है, मैं पर्टिकुलर एक ही एग्जाम पे इतना फोकस क्यों है, पता नहीं। हो सकता है कि हमारे माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला हो,
ये सब चीज है। और पहले थोड़ा सा कोर्स महंगा था। कोर्स महंगा होने का रीजन होता है कि बहनों जब क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं करते तो थोड़ा कॉस्टली होता है, टीचर लगते हैं, बहुत सारा एक्सपेंस होता है, वो बात की बात है। मगर आपको वही कोर्स जो 2499 में बहुत सारी बहनों ने ले रखा है, वो आपको मिल रहा है 249 रुपए में। और हमारी जो टेस्ट सीरीज थी 499 में, क्यों? क्योंकि बहुत सारे टेस्ट, 150 टेस्ट से भी ज्यादा, इतने टेस्ट मात्र 150 रुपए में मिल रहे हैं आपको, 149 रुपए में मिल रहे हैं, जो पहले 499 में थे। ई बुक, हमारी थ्योरी वाली ई बुक देखिए 59 रुपए में मिल रही है। और क्या चाहिए? 59 रुपए में बहुत शानदार बुक यार, सब कुछ अवेलेबल है उस किताब में, बहुत लाजवाब गजब की किताब है। इसके बाद देखिएगा 79 रुपीज में ई बुक मिल रही है, 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू जिसमें है, महिला पर्यवेक्षक के ही हैं, सभी चारों सब्जेक्ट के हैं। लगाओ तो सही, पता चल जाएगा ऐसे प्रश्न आने वाले हैं यार, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, एक बार लगाओ मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहनों, और बहुत सारी चीजें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। ये तो रिकॉर्डेड हुई, मगर आप में से कुछ बहनें चाहेंगी, बोले सर रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता, सर आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, आपसे प्रश्न पूछना है, आपसे गाइडेंस चाहिए, आपसे मार्गदर्शन चाहिए, आपको गुरु बनाना है, लाइव में पढ़ना है आपसे। तो बहनों उसके लिए हम लोग सार्थक बैच लेके आए हैं। ये आने वाली सार्थक बैच दिवाली भाई दूज के अगले दिन से चालू हो जाएगी। इसमें वही जोश, वही जुनून, डबल भर्ती, डबल मेहनत के सिद्धांत पे हम लोग काम करेंगे। सार्थक बैच दिवाली के बाद आ रही है, अभी से रजिस्ट्रेशन है, अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है। जानना है तो इस नंबर पे जो 9893690903 पे संपर्क करें और सार्थक का हिस्सा बने। सार्थक की खासियत, पर्सनल आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहां पे सभी टीचर, मैं भी उसमें जुड़ा रहूंगा, कोई भी डाउट आएगा डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, बताएंगे आपको, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे। आपको चिंता नहीं करना है, फिर हम आपकी चिंता करेंगे। ठीक है, अभी अभी आपको चिंता हो रही, फिर हम आपकी चिंता करेंगे कैसे आपको सफल बनाना है सार्थक बैच में। चलो सर ये तो पैसे पैसे वाली बात हो गई, कुछ फ्री वाला भी है क्या? हाँ बिल्कुल बहनों, ये शक्ति बैच अभी चल रही है हमारी, शक्ति बैच रनिंग है, इसमें भी ऑफर चल रहा है धमाल का। किताबें, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें 999 में मिल रहा है। दिवाली के सुनहरे अवसर पर ऑफर है ये, कभी भी खत्म हो, मतलब 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो आप शक्ति बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से सभी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सभी बिल्कुल मजा आ रहा है इसमें। इसके बाद देखिए और बहनों सर यूट्यूब पे कुछ करो धमाल, धमाल करने आ रहे हैं हम लोग संडे को, इसी संडे को हम लोग, आने वाले संडे को एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। अब तक की सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, सबसे ताबड़तोड़ क्लास लेके आ रहे हैं। मैनेजमेंट, बाल विकास योजनाएं, कंप्यूटर के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की बौछार होगी। इन क्वेश्चनों को देख के आपको समझने आएगा कि भैया तैयारी तो करना पड़ेगी, रगड़ देने वाली तैयारी करना है, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सभी चीजें मिल रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपडेटेड है कि बहुत सारी बहनों को भाई समय नहीं मिलता है, कम समय है, सर हमें तो कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ के हम लोग जहां भी टेस्ट दें मैक्सिमम नंबर आए, मजा आ जाए, कुछ शॉर्ट में मिल जाए, कि समय नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला कॉपी बनाई, देखिए फार्मूला कॉपी है, ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट की है मात्र 99 रुपीज में। ये देखिए पोषण की है, ऐसी सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है। और परीक्षा पोर्टल ऐप तो डाउनलोड कर लेना, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, बहुत सारा गाइडेंस वहां पे मिलता है, पीडीएफ मिल जाती है, जो यूट्यूब पे लेक्चर होता है उसका हम लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स बना रखा है। कौन करता है यार? पूरा कोर्स। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ने में दिक्कत आती है वहां पढ़ लीजिए, भाई कि भाई पीडीएफ है, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो सभी बहनें, मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ होने वाला है। मोटिवेट रहिए यार, पढ़िए, विश्वास रखिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पढ़ना है। इस बार मेहनत तो डबल करना है, बहुत वैकेंसी आने वाली है। आप अब मौका नहीं चूकना चाहिए यार। दिवाली के चक्कर में खो मत जाना यार, 1-2 दिन ठीक है, मगर ऐसा नहीं कि त्योहार के चक्कर में अपने लक्ष्य को भूल जाए। आपका लक्ष्य है महिला पर्यवेक्षक बनना, हम आपके साथ हैं। ये नंबर है, सेव कर लो, अजय भैया के नाम से सेव करो यार। आप सब मेरी बहनें हैं, कभी भी फोन लगा सकती है, मैं आपका हर एक डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और हमसे जुड़ना चाहती है, हमारे साथ रहना चाहती है, मतलब हमारे साथ पढ़ना चाहती है, अच्छे से पढ़ना चाहती है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहती है, तो इस पे संपर्क करें 9893690903। आप ऑफलाइन भी पढ़ सकती हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकती हैं, कांटेक्ट करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपनों को जितवाइए, खुद भी महिला पर्यवेक्षक बनिए और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी महिला पर्यवेक्षक बनवाइए, क्योंकि ये मौका 6 साल बाद, 7 साल बाद आया है, ये जाना नहीं चाहिए, हाथ से नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।